तो ये जो हमारे जीवन में अच्छे कर्म करने के बाद में भी शांति नहीं है, तो अपना अवलोकन करने की जरूरत है। आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन, अपने को दोबारा से देखने की जरूरत है। लेकिन हम खुद नहीं देख पाएंगे, उसे भी कोई गुरु दिखाएगा, वो विश्लेषण करेगा, समीक्षा करेगा। तो इसलिए इस अहंकार को मारने के लिए जब कोई व्यक्ति के भीतर ये दुर्गुण जब पनपता है और वो भगवान की शरण में जब जाती है जमुना जी, तो उसे शुद्ध करने के लिए, उन कर्मों को शुद्ध करने के लिए ठाकुर जी उस कालिया नाग को नाथते हैं। ठीक है, एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ ये है कि भगवान उनके एक दना फनों को कुचलते हैं जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोरते हैं। ये कालिया नाग क्या कर रहा है? जहर घोर रहा है। जो दूसरों के परिवार में जहर घोर है, पति पत्नी के बीच में जहर घोर है, बाप बेटा के बीच में जहर घोर है, भैया भैया के बीच में जो जहर घोर है, एक दिन उनके फनों को कुचलने के लिए भगवान को आना पड़ता है। फिर बुरी तरह कुचलते हैं, दैलात दैलात दैलात। तीसरा अर्थ क्या है कि समाज में वे सब कालिया नाग हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं। अब इसने तो केवल जल में फैलाया, लेकिन हमारे समाज में कोई वायु में प्रदूषण फैला रहा है, कोई ध्वनि में प्रदूषण फैला रहा है, कोई मिट्टी में प्रदूषण फैला रहा है, कोई जल में प्रदूषण फैला रहा है। बात समझ में आ रही है ना? और जो प्रदूषण फैलाने वाला है वही कालिया नाग है। कछु लोग सवेरे जगेंगे और जगत खेम जो बीड़ी जला लेंगे, सिगरेट जला लेंगे। जिस समय पूरी ऑक्सीजन लेने के लिए आदमी घूमने के लिए निकला है और वो बीड़ी का धुआं से सुलगा रहा है और सब पे छोड़ता हुआ चला जा रहा है, वो कालिया नाग है। क्या हमारी बहन बेटियों ने घर में बड़ी अच्छी तरह सफाई करी और तब तक कोई आदमी आया और मुंह में भर के गुटका है और देखा नहीं कि कहाँ थूकना, सीधे अच्छे फर्श पे थूक दिया। वे कालिया नाग ही तो हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं। तो ये जो पंच तत्वों में जो प्रदूषण है, छित जल पावक गगन समीरा, ये प्रदूषण तो है ही, लेकिन सबसे तगड़ा प्रदूषण और खतरनाक प्रदूषण क्या है वो मैं बताता हूं, जिसे भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते। सबसे खतरनाक प्रदूषण है किसी जीव की आध्यात्मिक यात्रा को रोकने के लिए उसके मन में संदेह का जहर भरना, अश्रद्धा का जहर भरना, अविश्वास का जहर भरना, उसके मन में से उसकी भक्ति को डामाडोल कर देना, उसके विश्वास को डामाडोल कर देना, उसके विचारों में गंदगी फैला देना। जैसे मंथरा ने कैकेयी के मन में जो राम के प्रति प्रेम था, जो राम के प्रति लगाव था, अपनापन था, जो राम के प्रति समर्पण था, उस सबको मंथरा ने ऐसो जहर घोर्यो, ऐसो जहर घोर्यो कि जो राम से एक दिन भी दूर नहीं रहना चाहती थी, उसने राम से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना ली। ये सबसे खतरनाक जहर है और इस जहर, ऐसे जहर उगलने वाले को भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। एक भजन गाती है हमारी माताएं, उसमें एक पंक्ति मुझे बड़ी प्यारी लगती है। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बिटिया कितनी
प्यारी हो उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। ये पंक्ति बहुत पुरानी है, गलियों घुमाना ना चाहिए। पहले पथ से भ्रष्ट होने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब पथ से भ्रष्ट होने के लिए सारी सुविधाएं घर में अंदर आ गई हैं। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो कोई और लाइन हो, हैं? वो लाइन जब खुलती हैं तो आदमी पथ भ्रष्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। चाहे नारी कितनी हूँ प्यारी हो सब भेद बताना ना माताओं को ये बात बुरी लगती होगी, नहीं लगती है? अच्छा तो ठीक है। लेकिन ये आदमी बहुत सारे राज अपने दिमाग में हृदय में रखते हैं, इनकी मजबूरी रहती है। क्योंकि नारी के मुंह पे पड़ा, कान में पड़ा और पूरे जगतपुरा में गया। पहले खबर ईमेल से फैलाई जाती थी, लेकिन लोगों को पता चला अरे ईमेल की जरूरत नहीं है, फीमेल से कह दो सूचना सब जगह पहुंच जाएगी, है? ईमेल की जरूरत नहीं है, फीमेल से कह दो, है? हमारा ये बच्चा कह रहा था सुबह कि अटैक से जो है पुरुष लोग ज्यादा मरते हैं। उसका कारण यही है कि कुछ राज ऐसे हैं जो वो किसी से कह नहीं पाते और उन्हें छुपा के रखते हैं, और जब वो बहुत बढ़ जाते हैं और जब सहन नहीं कर पाता माइंड, है, तो फिर उस व्यक्ति को अटैक आ जाता है और वो मारा जाता है। यदि उस व्यक्ति के पास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे वो रो सके, जिससे वो कह सके, जिससे अपने को उगल सके, अपने भीतर की फ्रस्ट्रेशन को, अपने दबाव को, तो उस व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है। इसलिए कोई न कोई चाहिए, है? कोई न कोई, और ऐसा चाहिए जो समझ तो सके लेकिन बातें दुनिया में फैलावे ना, है? ऐसा व्यक्ति चाहिए, और ऐसा व्यक्ति सबको नसीब नहीं होता है। अब इसमें मुझे एक पंक्ति कहनी है। देखो, कोई दीन दुखी पिट रहा होए तो हमें बचाना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति पिट रहा हो तो कभी मत बचाना। एक व्यक्ति पिट रहा हो, कौन सा? चाहे भैया कितना बैरी हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। और चुगलखोर पे परे पन्हैया पर उसे बचाना ना चाहिए।
कि ये तो बड़ी कठोर बात कह दी, कोई पिट रहा हो तो बचाए ना। बोले ना, यदि वो पिटेगो नहीं तो न जाने कितने घराने और बिगाड़ेगो, है न जाने कितने महाभारत करा देगा। शकुनी जैसा आदमी और ये पहले ही पिट जाता है तो ये महाभारत नहीं होता। ये मंथरा को मोह पहले ही कुचल दो जाता तो राम को वनवास नहीं होता। तो चुगल खोर में परे पन्हैया उसे बचाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बोल बाल कृष्ण भगवान की। ये कालिया नाग की कथा के साथ साथ में आपको विश्राम कर रहा हूँ जल के लिए। 15-20 मिनट में आप पानी वगैरह पी लो और फिर बैठो।